अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, हर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल न्यू और प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं यहाँ पे 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाऊँगी और यहाँ पे पीसेस का इस्तेमाल करते हुए बनाऊँगी। जितने भी मेरे पास पीसेस हैं ना, वो सब हम यूज़ करेंगे और उन पीसेस के हिसाब से ही हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये डिज़ाइन इतना प्यारा है ना कि अगर आपने इस डिज़ाइन को एंड तक देखा ना, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपनी बच्ची के लिए बनाना चाहेंगे। और अगर आपने स्किप किए बिना एंड तक देखा तो ये डिज़ाइन बनाना भी बहुत आसान है, आप सीख भी लेंगे। और पीसेस की डिटेल मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ किस तरीके से मेरे पास शॉर्ट से पीसेस हैं जिनका इस्तेमाल करूँगी। प्लस यहाँ पे एक मेन ये वाला पीस है, यानी ये डबल पीस है। फोल्ड मैंने इसको फोल्ड करके बिछाया हुआ है। मेन पीस मेरे पास यही वाला है, बाकी सारे पीसेस जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट से हैं। और ये मैंने इसके साथ मैचिंग करते हुए ब्लैक कलर की लेस ले ली है। छोटा सा पीस था मेरे पास, इसी को मैं यूज़ करूँगी। उतना प्यारा डिज़ाइन बनेगा कि आप ज़रूर पसंद करेंगे। सबसे पहले तो ये पीस मैंने खोल लिया है, जो मेन पीस था। इसकी जो लंबाई है ना, यहाँ पे 14 इंच आ रही है। ये सारा हम लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है ना, यहाँ पे हम अपने हिसाब से लेंगे। चौड़ाई जो है वो मैं यहाँ पे 28 इंचज़ तक लूँगी। आप इसका जो है ना चौड़ाई कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 5 से 6 साल की बच्ची के हिसाब से ना, जो फ्रॉक का घेर होता है ना, ये मैक्सिमम जो घेर होता है ना, इतना ही 28 इंच तक ही होता है। इससे अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। कपड़ा कम है तो आप इससे 1-2 इंचेस कम भी कर सकते हैं। तो ये 2 पीसेस जो हैं, ये मैंने फ्रंट और बैक के घेर के लिए निकाले हैं। इनको मैं फ़िलहाल साइड पे करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो पीसेस बच गए हैं दोनों, अब इनमें से मैंने पेटी का जो है ना वो साइज़ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई भी बता देती हूँ। जिस साइड से ज़्यादा इसकी चौड़ाई आएगी ना, वो वाली साइड मैं लूँगी अपनी पेटी की चौड़ाई के लिए। तो ये देखें, दोनों साइडों पे सेम ही आ रहा है, 14 इंच ही। तो उसको 14 इंच को मैं चौड़ाई वाली साइड पे करूँगी और जो लंबाई है यहाँ पे पेटी की, वो मैं 10 इंच ले रही हूँ। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मेरी जो चौड़ाई है ना वो कम है, तो मैंने यहाँ पे पेटी के साइडों पे ना पीसेस डालने होंगे, जो कि मैं आगे चल के बताऊँगी किस तरीके से हम पीसेस डालेंगे। लेकिन फ्रंट साइड पे जो डिज़ाइनिंग होगी ना, उसमें इस पेटी के जो पीसेस होंगे ना, वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये फ्रंट और बैक के पीसेस हैं जो कि मैंने पेटी के लिए कट किए हैं। इनको भी मैं 4 फोल्ड करके बिछा लेती हूँ, ठीक है। अब जो चेस्ट है ना, वो मुझे कम लग रही है, तो उस हिसाब से ये पीसेस मैंने लिए हैं। इनको 4 पीसेस में मैं कट कर लूँगी, ठीक है। और फिर इसको मैं चेस्ट से नीचे जस्ट पीसेस को डालूँगी। ऊपर से शोल्डर वगैरह के लिए मैंने पीसेस पूरे नहीं डालने, जस्ट यहाँ पे मैंने रख के तो हाफ इंच इसके ऊपर बढ़ा के रखूँगी, जो कि सिलाई के अंदर जाएगा। और यहाँ से अब हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, 8 इंच तक इसकी चौड़ाई आ रही है। यहाँ से चेस्ट वाली जगह से भी 8 इंच तक आ रही है। तो बस यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो शोल्डर है वो मैं यहाँ पे 5 इंचेस लूँगी। 5 से 6 साल की बच्ची का यही साइज़ होता है। और जो इसका आर्म होल है वो मैं यहाँ पे 5.5 इंचेस लूँगी, क्योंकि हाफ इंच जो है ना वो ऊपर से हम जो है ना वो कटिंग करते हैं तिरछी में। अब जो चेस्ट है वो मैंने यहाँ पे 8 इंचेस लेनी है। और जो वेस्ट यानी जो कमर है ना, वो मैं हाफ इंच तक कम करते हुए निशान लगा लूँगी, यानी 7.5 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ से आर्म होल की मैं शेप बना लूँगी। जो बिगनर्स है ना, पहले ये पीसेस डाल लीजिएगा, उसके बाद मेजरमेंट करके ये वाली कटिंग कीजिएगा। अब जो गला है ना, गले की जो चौड़ाई है वो मैं 2 इंच लूँगी। गले की लंबाई भी यहाँ पे 2 इंच लूँगी। ये बैक गला होगा। फ्रंट का गला जो होगा वो मैं 1 इंच तक मज़ीद जो है ना वो गहरा कर लूँगी। तो बैक गले के हिसाब से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया। यहाँ से भी मैं हाफ इंच तक इसको तिरछा कर लेती हूँ। नीचे से भी हम हाफ इंच तिरछा करते, लेकिन ये मैं पीसेस डालने के बाद इसकी कटिंग करूँगी नीचे से। अब जितनी मैंने मार्किंग की हुई है ना, पहले मैं इस मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो की कुछ भी समझ आई हो ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। बहुत प्यारा, बहुत यूनिक और नया सा डिज़ाइन बनने लगा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करनी हो ना, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पेटी की डिज़ाइनिंग भी मैं बनाने लगी हूँ और घेर की डिज़ाइनिंग भी आपके साथ प्यारी सी शेयर करूँगी। स्लीव्स भी बहुत ही यूनिक से मैं बनाऊँगी। इंशाल्लाह आपको सभी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फ्रंट साइड का जो गला है वो 1 इंच पे मज़ीद मैंने यहाँ पे मार्क लगा के फिर से यहाँ से इसको कटिंग करते हुए इसको गहरा कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट गले की भी मैंने कटिंग की है। अच्छा, बैक गले पे मैंने कट लगाया है और ये पीसेस यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। अब ये जो 4 पीसेस हैं, यहाँ पे सेंटर की सिलाई आनी है, तो इसलिए हाफ इंचेस जो है सिलाई के हिसाब से मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग से आगे जो है ना, मैंने 2 इंचेस यानी 2 इंच पे मार्क लगाना है। ये चौड़ाई का निशान है और लंबाई का निशान मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। फ्रंट गला, बैक गला 2 इंच की लंबाई का था, फ्रंट गला 3 इंच की, तो टोटल 5 इंच बनता है।
तो 5 का हाफ़ जो है वो मैं 2.5 इंचेस पे इसका जो है ना वो मार्क लगाऊंगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लिया करें जब भी आप इस तरह की गले की डिज़ाइनिंग करें, फ्रंट और बैक गले की सेम जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, सेम फैब्रिक लगा रहे होते हैं, तो ये चीज़ नोट किया करें। अब गले से बाहर जो है वो मैं 2-2 इंच के फासले पे निशान लगाऊंगी। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे राउंड शेप वाले काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन मैंने आपके साथ गले के शेयर किए हुए हैं ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग करके आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा नया सा डिज़ाइन मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि आपको राउंड शेप में गले की डिज़ाइनिंग भी मिल जाए और थोड़ा इसमें जो है ना फ्रिल का डिज़ाइन जो है वो भी ऐड हो जाए, क्योंकि फ्रिल जो होती है ना बच्चियों के ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जस्ट मैं गले के ऊपर ही फ्रिल की डिज़ाइनिंग करूँगी, बाकी जो घेर वगैरह जो स्लीव्स हैं उन पे मैं गले के उनके ऊपर जो है ना वो मैं फ्रिल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो अब इस पीस को मैं कट कर लूँगी। जैसे मैंने 2 लाइनें यानी राउंड शेप में जो ड्रॉ की हैं ना दोनों, उन दोनों को मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो ये टोटल 4 पीसेस हैं। अच्छा, अब ये जो मेरे पास ऑफ वाइट कलर का ये पीस है ना, ये कलियाँ ही हैं, तो मैक्सिमम इसकी जो चौड़ाई निकल सकती है ना वो तकरीबन यहाँ पे 2.5 इंचेस निकल सकती है। तो जितनी यहाँ पे मैक्सिमम चौड़ाई निकल सकती है ना वो मैं यहाँ पे ले लूँगी। एक साइड से भी मैं मार्क लगाऊंगी और दूसरी साइड से भी मैं इसका जो है ना वो यहाँ पे मार्क लगा के अब इसकी एक सीधी सी लाइन खींच लेती हूँ, ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूँ ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सीधी मेरे पास ये पट्टियाँ निकल के हैं। अच्छा, ये मेरे पास 2 पीसेस हैं टोटल, उनको भी मैंने फ़ोल्ड करके बिछाया हुआ है। यानी अब ये 2 पट्टियाँ हैं, तो ये फ़ोल्ड करके बिछाने के बाद ये जो पीस मैं कट करी हूँ ना ये 4 फोल्ड पड़ा हुआ है। तो अच्छा, अब इसको जब मैं कट कर लूँगी ना 2.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से, तो ये सेंटर में से भी जुड़ा हुआ है, इसको मैं सेंटर में से भी कट करूँगी। तो ये 2 हिस्सों में ये जो 2 लंबियाँ पट्टियाँ मेरे पास आ जाएंगी ना, तो यहाँ से इसको मैं सेंटर में से भी कट करके 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। तो ये जो लंबी सी 2 पट्टियाँ आएंगी ना, इनके साथ भी हमने जो है ना वो गले की डिज़ाइनिंग ही करनी है। तो इन पट्टियों को और जो गले वाले जो पीसेस मैंने सेंटर वाले कट किए हैं, इन दोनों को मिलाते हुए हमने गले की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है। अब ये जो बाकी के बचे पीसेस हैं ना, ये जो प्लेन पीस है इसके साथ मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स की जो चौड़ाई है यहाँ पे मैं 6 इंच लूँगी, ठीक है, और लंबाई तकरीबन मुझे 10 से 10.5 इंच तक चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग चौड़ाई मैंने निकाली है, ठीक है, और अब यहाँ से मैंने इसकी आर्मोल वाली साइड से कटिंग करनी है। 2 इंच पे मार्क लगा के यहाँ मैं इसकी शेप बनाऊँगी और आगे से मैं इसके जो ओपन वाले स्लीव्स होते हैं ना, खुले वाले, वो वाले बनाऊंगी। और यहाँ तक कॉर्नर तक इसको लाने का मकसद ये है कि इसके आगे मैंने जो है ना वो प्रिंटेड वाला फैब्रिक डालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, आगे से भी मैं इसकी जो मैंने मार्किंग की हुई है ना इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये कटिंग करने के बाद आगे से जस्ट मैंने हाफ से थोड़ा सा कम इंचेस रखते हुए यहाँ से इसकी शेप मैंने ड्रॉ करनी है। और अब ये वाले जो 2 पीसेस हैं ना, जो हमारी पेटी से बच के थे, पेटी निकालने के बाद इनको मैंने फ़ोल्ड करके ना ऐसे, तो यहाँ इसके आगे लगा लेना होगा, ठीक है। 2 फोल्ड करके ऐसे आगे रख के लगाएंगे और आगे से इसकी भी जो शेप है ना मैंने ऐसे करके कट करनी है इस तरीके से, ताकि जो आगे से स्लीव्स है ना वो इस शेप में है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टोटल हमारी स्लीव्स की लंबाई क्या है। ये देखिए 11 इंच तक है, तैयार होने के बाद ये 10.5 इंच तक रह जाएगी। तो स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब ये वाले जो 2 पीसेस है ना, वैसे तो ये 4 पीसेस थे लेकिन मैं 2 ही पीसेस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इनकी जो चौड़ाई है यहाँ पे मैं लूँगी 5.5 इंच तक, ठीक है, और सॉरी लंबाई जो है वो मैंने 5 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो मैं यहाँ पे तकरीबन 12 इंच तक लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी शेप बनाऊँगी। तो नीचे से जो है ना यहाँ से मैं इसको हल्का सा ना, जिस शेप में मेरे पास पीस है ना उसी शेप में मैं इसको ऐसे शेप दे दूँगी। ये देखें इस तरीके से। तो बहुत सारे डिज़ाइंस में मैंने आपके साथ इन पीसेस की डिज़ाइनिंग शेयर की हुई है, तो उन सब में ये एक यूनिक सी और प्यारी सी डिज़ाइनिंग है और बिल्कुल न्यू सी डिज़ाइनिंग है। उम्मीद है आपने फ़र्स्ट टाइम देखी होगी और ज़रूर आप अपनी बच्ची के लिए बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मैं 2 पीसेस कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके जो है ना इसको 4 पीसेस में भी बना सकते हैं इसको। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं सीधी साइड पे ही ना ऐसे लेस को रख के लगाऊंगी और लेस को मैंने यहाँ पे उल्टा करके रखा हुआ है, अंदर वाली साइड पे फ्लावर्स का रुख किया हुआ है और दोनों पीसेस पे सेम ऐसे ही मैंने लेस लगा के लेस को सीधा करके मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और एक सिलाई भी लगा लिया ताकि लेस अच्छे से जो है ना वो बैठ जाए। इन पीसेस की डिज़ाइनिंग हम लास्ट में करेंगे, इनको फ़िलहाल साइड पे करते हैं। और सबसे पहले हम गले की डिज़ाइनिंग करेंगे, तो उसके लिए ये पीसेस जो है ना वो शोल्डर वाली साइड से मैंने जोड़ लिए थे और सेंटर में से भी मैंने जो है ना एक साइड लगा लिया और एक साइड को मैंने ओपन छोड़ दिया है, ठीक है। यानी 3 साइडों को मैंने जोड़ लिया है और एक साइड को ओपन छोड़ दिया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेस लूँगी
और इसकी जितनी भी राउंड शेप है ना, उस शेप पे मैं ये लेस रख के लगाऊंगी। और लेस को जो है ना वो मैंने अंदर वाली साइड पे इसका रुख करना है, उल्टा करके रखना है लेस को इसके ऊपर, ठीक है। और इस राउंड शेप में मैंने इस लेस को अटैच कर लेना है। लेस को अटैच करने के साथ दूसरा काम जो करूँगी वो ये जो मैंने पट्टियाँ कट की थी ना, इन पट्टियों को पहले मैं आपस में स्टिच करूँगी दोनों को, और फिर इनको बारीक सा मैं फोल्ड करके ना तो इनकी एक फ्रिल तैयार कर लूँगी चुनट्स वाली। तो ये देखिए लेस भी मैंने लगा ली है, साथ ही में मैंने ये देखें पट्टियों को आपस में स्टिच करके एक साइड को फोल्ड करने के बाद इसकी जो है ना वो मैंने चुनट्स भी यहाँ पे बना ली है। प्यारी सी हमारी जो फ्रिल है वो तैयार हो गई है। अब इसको हमने इसके ऊपर लगाना किस तरीके से है, लेस वाली साइड पे ही इसके ऊपर उल्टा करके हम फ्रिल को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे, लेकिन सिलाई लगाते वक्त हमने ये वाली साइड जो है ना ऊपर वाली साइड पे करनी है, ताकि जो पहले वाली सिलाई है ना उसको देखते हुए ये उसके ऊपर से ही हम दूसरी सिलाई लगाएं और फिर सिलाई लगा के इसको हम सीधा करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बाद में हम इसकी टॉप की सिलाई लगाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे ये देखें इसको मैंने सीधा भी कर लिया है और कॉर्नर को भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और जो पेटी थी ना उसकी साइड वाली जो पीसेस हैं ना वो पीसेस भी मैंने डाल लिए हैं दोनों साइडों के, इनको प्रेस कर लिया। और गले की बैक साइड का जो कट था ना उसको भी मैंने यहाँ पे पट्टी लगा के एक डोरी भी लगा ली है, और साथ में मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ भी लगा ली है। ये काम सिंपल था जो कि मैंने कर लिया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। अब मैंने अपनी पेटी को उल्टा रखा हुआ है और इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग पीस भी मैं यहाँ पे उल्टा करके रखूँगी। डिज़ाइनिंग पीस को भी मैंने किनारों से जो है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने गले के बिल्कुल बराबर कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका ये डिज़ाइनिंग पीस जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा आ रहा हो तो आप इसको मज़ीद कट करके भी कम कर सकते हैं यहाँ कॉर्नर से। अब इसके किनारों पर मैं सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो सिलाई लगाने के बाद जो है मैं इसके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी और फिर इसको मैं सीधी साइड पे, पूरे डिज़ाइनिंग पीस को मैं सीधी साइड पे करूंगी। कट्स भी मैंने इसके अंदर लगाए हुए हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही आराम से अपनी जगह पे सेट होके बैठ जाएगा ये वाला पीस। अच्छा, इसको सेट करने के बाद अब हमने 2 सिलाइयाँ इसके ऊपर लगानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली सिलाई यहाँ सेंटर में लगाएंगे और दूसरी सिलाई जो है वो मैं इस लेस के किनारे पे यानी ऊपर वाले पीस पे लगाऊंगी। तो इसके साथ अगला जो काम है वो ये है कि फ्रंट साइड की जो पेटी है ना इसकी चौड़ाई वाली साइड से मैंने 4.5 इंच पे एक मार्क लगाना है एक साइड से, और सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाना है। 4.5 इंचेस पे मैंने दोनों साइडों के ये निशान लगा लिए हैं। अब मैं जब घेर को स्टिच करूँगी तो ये जो निशान है ना यहाँ तक मैंने इसकी कोई चुनट नहीं बनानी, बिल्कुल इसको सीधा स्टिच करके लाऊंगी। और सेम ऐसे ही दूसरी साइड जो है ना 4.5 इंच की, वहाँ पे भी मैंने इसकी कोई प्लेट नहीं बनानी, इसको सीधा स्टिच करके लाऊंगी। और सारी की सारी जो प्लेट्स होंगी ना या चुनट्स होंगी जो भी आप बनाएं वो मैंने यहाँ पे सेंटर में बना लेनी है, ठीक है। सेम ऐसे ही बैक साइड को भी जोड़ेंगे, फ्रंट और बैक दोनों को मैंने यहाँ पे घेर भी स्टिच कर लिए हैं, गले की भी मैंने सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब अगला जो स्टेप है वो हमने घेर और की बाकी की जो डिज़ाइनिंग है वो करनी है। जो स्टार्टिंग में मैंने पीसेस तैयार करके रखे हुए हैं ना, अब इन पीसेस को लगाने की बारी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इस साइड पर हमने इस पीस को यहाँ पर सेट करके रखना है। ये देखिए हम शोल्डर वाली जगह से इसको लगा के लाएँगे, ठीक है। और यहाँ नीचे तक जहाँ तक ये जा रहा है ना वहीं तक हम इसको लेके जाएंगे। और ये देखिए इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड वाले पीस को भी ऐसे हम शोल्डर वाली जगह से रख के लगाएंगे। ये देखिए, सॉरी शोल्डर वाली साइड से नहीं, आर्म होल के नीचे से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों पीसेस को मैंने सिलाई लगा लिया। और यहाँ पे स्लीव्स के आगे भी ये देखिए मैंने लेस के साथ ये फैब्रिक जो है वो लगा लिया है। बैक साइड भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। स्लीव्स को भी मैंने अब यहाँ पे अटैच कर लेना है। और स्लीव्स को अटैच कर लेने के बाद जो है हम स्लीव्स को जब अटैच करेंगे तो ये फ्रिल उठा के हमने अटैच करना है, ताकि ये जो फ्रिल है ना ये सिलाई के अंदर ना जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी सी होगी, यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी होगी। और नीचे से हमने अपने घेर को बारीक सा फोल्ड कर लेना है। आप लेस लगाना चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। और फिर इसकी जो फाइनल लुक है ना ये अभी आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा सा जो है ना वो फ़्रॉक बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा और यूनिक सा फ़्रॉक हमारा बन के तैयार हुआ है। एक तो इसका जो प्रिंट है ना ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा है, कलर भी बहुत ज़्यादा यूनिक और प्यारा सा है। तो इस डिज़ाइन को देखने के बाद अगर आपको ये आज का फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया ना, वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और अगर आपको इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइन देखने हों, आपके पास भी इस तरह के पीसेस मौजूद हों, या फिर आप फ्रेश फैब्रिक के ऊपर नया और प्यारा सा डिज़ाइन बनाना चाहती हैं, आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे,
तो फिर आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल पर फ्रेश फैब्रिक के साथ साथ बचे हुए पीसेस के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस अपलोडेड है, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कटिंग स्टिचिंग के साथ शेयर किए हुए हैं और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अलग से प्लेलिस्टें मैंने बनाई हुई हैं, आपने चैनल का ज़रूर विज़िट करना है। जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा आपको किस तरह के डिज़ाइन चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बोला करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।